अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसआई। आरएसआई स्टैंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए। आरएसआई एक पॉपुलर ऑसिलेटर है जो बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं। ऑसिलेटर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स में वो इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हैं। नॉर्मली ऑसिलेटर्स जो हैं वो रेंज में बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव सिग्नल्स देते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट जैसे अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है उसमें इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आरएसआई को चार्ट पे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो आरएसआई को भी डालने के लिए हमें इंडिकेटर लिस्ट में जाना पड़ेगा। इंडिकेटर लिस्ट के लिए जाने के लिए आपको ऊपर ये जो F का निशान टॉप राइट पे नज़र आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको न्यू विंडो में आपके पास ऑसिलेटर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को जब क्लिक करूँगा तो हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं। अच्छा, पैरामीटर्स में आपको समझा दूं, सबसे पहले इसमें पीरियड आता है 14। ये डिफ़ॉल्ट पे है, वैसे नॉर्मली डिफ़ॉल्ट पे ही रखा जाए तो बेहतर है। पीरियड 14 का मतलब है कि पिछले 14 जो भी टाइम फ्रेम है उसको, जैसे अगर D1 है तो पिछले 14 डेज़ का, ठीक है। अगर H1 है तो पिछले 14 घंटों का। अगर हम M1 लेते हैं तो दैट मीन्स पिछले 14 मिनट्स का, ठीक है। अप्लाई टू क्लोज है, दैट मीन्स क्लोजिंग डे। अगर D1 के फ्रेम पे हमारे से अप्लाई करते हैं तो 14 डेज़ के क्लोजिंग के फिगर्स को ये लेता है और उसको कैलकुलेट करता है और उसके मुताबिक RSI के इंडिकेटर को अप्लाई करता है। स्टाइल और लेवल्स इसमें दो होते हैं, एक 30 एक 70। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखें। 30 जो है वो ओवरसोल्ड एरिया को आइडेंटिफाई करता है और 70 का लेवल जो है वो ओवरबॉट, मतलब जब बाइंग बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह 30 जो है वो ओवरसोल्ड यानी सेलिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करता है। अब इसको मैं डन कर दूंगा और पीछे चार्ट पे जाऊंगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास चार्ट के नीचे एक और रेक्टेंगुलर विंडो खुल गई है जिसमें हमारे पास सही कहता है कि दैट मीन्स इस वक्त बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, ओवर सोल्ड मार्केट है। और नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ओवर सोल्ड मार्केट के बाद ट्रेंड ने रिवर्स होता है। तो RSI का कॉन्सेप्ट ये है कि ओवर सोल्ड के बाद मार्केट ने ऊपर वापस जाना होता है, ठीक है। अब आप इसको अगर कंसाइड करें इसको, तो चार्ट पे देखें तो मार्केट यहाँ पर प्राइस भी नीचे आई है। सो अगर हम RSI को जज करें तो थोड़ा RSI की मूवमेंट के बाद मार्केट प्राइस भी इस तरह मूव हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका हो गया बाइंग एरिया, ठीक है। तो ये RSI को इस तरह हम
आ गया। इसी तरह अगर आप इसको तो हमें नज़र आता है कि RSI ने 70 को क्रॉस तो नहीं किया, लेकिन उससे रिटर्न हुआ। जैसे ही रिटर्न हुआ, यहाँ पर प्राइस में भी आपको एक डाउन ट्रेंड या रिवर्सल नज़र आई। नॉर्मली होता ये है कि ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि RSI पहले मूव करे और प्राइस बाद में मूव करे। प्राइस पहले मूव करेगी और RSI बाद में मूव करेगी। तो इस एग्जांपल में आपका ये पॉइंट जो है ये बेहतरीन सेलिंग एरिया है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक ये प्राइस में अगर आप देखें